नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज 4 फरवरी 2026 यानी वर्ल्ड कैंसर डे। इस विशेष दिन पर मैं आपके साथ एक बेहद ही प्रेरणादायक कहानी साझा करना चाहता हूं। मेरे पुराने कलीग चैतन्य पंड्या और उनकी धर्मपत्नी लता पंड्या ने ओवेरियन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का डटकर सामना किया था। जब मैंने लता जी की मेडिकल रिपोर्ट्स देखी थी, मेरे जो दोस्त है डॉक्टर उनको बताई थी, तो उस स्टेज पर रिकवरी लगभग नामुमकिन लग रही थी। लेकिन डॉक्टर्स के सही इलाज, कीमोथेरेपी के साथ दी गई प्रभावी वनस्पति जन्य यानी कि प्लांट बेस्ड मेडिसिन और लता जी की अदम्य हिम्मत ने संभव कर दिखाया। उनके पति और परिवार के अटूट सहयोग के कारण आज वे पिछले 5 साल से कैंसर मुक्त होकर एक स्वस्थ जीवन जी रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्लियर कर देना चाहता हूं कि यह वीडियो कोई पेड प्रमोशन नहीं है या ना ही कोई स्पॉन्सर कंटेंट है। इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना और लोगों की मदद करना है। जिन डॉक्टर की सहायक वनस्पति जन्य दवाइयों से लता जी को सकारात्मक परिणाम मिले थे, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले थे, वीडियो की प्रामाणिकता यानी कि ऑथेंटिसिटी बनाए रखने और जरूरतमंदों की सहायता के लिए डॉक्टर का संपर्क विवरण वीडियो के अंत में दिया जाएगा। आप चाहे तो उनसे संपर्क कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आइए अब अगले 6 मिनट हम स्वयं लता जी से सुनते हैं कि उन्होंने कैंसर के खिलाफ यह मुश्किल लड़ाई कैसे जीती। नमस्ते, मेरा नाम लता है। मैं गुजरात राजकोट से हूँ। आज से 5 साल पहले दिसंबर 2020 में मुझे ओवरी का 4th स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद हमने कीमोथेरेपी, टारगेट, वो सब सारवार शुरू की थी। कीमोथेरेपी बहुत ही पीड़ादायक होती है और कीमो का नाम सुनते ही मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मैंने मेरी मम्मी को उस हालत में देखा था। उसको जब कैंसर हुआ था और कीमो उसका चालू था, तब वो उसे बहुत ही पीड़ा होती थी। वो देखना मेरे लिए बहुत ही कठिन था। वो मुझे बहुत ही याद आ गया कि वो सब मुझे भी अब सहना पड़ेगा। फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, किंतु मेरे घर वालों ने मुझे बहुत हिम्मत दी और कहा कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो सब इस सोच में पड़ गए कि कीमो की जो पीड़ा है उसको कम कैसे करें। ऐसा सोचते-सोचते एक डॉक्टर मिले हमें, जो जूनागढ़ के हैं, गुजरात के ही है, डॉक्टर अक्षय सेवक, जो वनस्पति जन्य दवाई बनाते हैं। रिसर्च करते हैं और जड़ी-बूटियों से दवाई बनाते हैं। कीमो के साथ-साथ हमने वही दवा अ, शुरू कर दी पहले से ही। फिर कीमो लेने के साथ-साथ चालू करने की वजह से कीमो की आड़-असर भी नहीं हुई मुझे, और कीमो भी इतना दर्द वाला नहीं लगा। बहुत आसानी से मैंने सारे कीमो पूरे कर दिए। फिर 2021 जून में सर्जरी की गई थी, जिसमें ओवरीज़ और गर्भाशय वो सब कुछ निकाल दिया था। बाद में जब ऑपरेशन के बाद जब सोनोग्राफी की गई, तब पता चला कि स्प्लीन जो है, उसको बरोड़ बोलते हैं, प्लीहा, उसके हिंदी में हम उसको प्लीहा भी बोलते हैं। हाँ, तो उसके पीछे एक छोटी-सी गाँठ दिखाई दी सोनोग्राफी में। वो जगह ऐसी है जहाँ पे कोई भी दवा या कीमो भी पहुँच नहीं सकता, ऐसा डॉक्टर का कहना था। तो फिर हमें लगा कि अब ये इसका तो कुछ भी हो नहीं सकेगा। फिर हमने ये जो वनस्पति जन्य दवाई है, वो चालू ही रखी थी, अभी भी चालू ही है। जिसके कारण अभी लास्ट में जो हमने सोनोग्राफी की, उसमें पता चला कि वो गाँठ भी पिघल गई है, पूरी तरह से रिमूव हो गई है। फिर डॉक्टर ने वो भी बोला था जब सर्जरी की थी तब, कि शायद 4-5 साल के बाद फिर से कैंसर आने की संभावना है। किंतु आज 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। एक भी एक ऐसा लक्षण कुछ लक्षण ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि मुझे कैंसर अभी फिर वापस आएगा। वापस आ सकता है। वो वनस्पति जन्य दवा की इतनी असर है कि अभी तक कैंसर को वापस आने नहीं दिया।
और आने भी नहीं देगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और मुझे इसके जो भी रिपोर्ट्स आते हैं, हम हर बार कराते हैं, रेगुलर चेकअप्स कराते हैं, तो वो सब नॉर्मल आते हैं, जो कि आम इंसान का भी इतना नॉर्मल नहीं आता है। जैसा कि लीवर का रिपोर्ट है, किडनी का रिपोर्ट है, या हम वो हीमोग्लोबिन जो हम रेगुलरली चेकअप कराते हैं सीबीसी में, तो इसका हीमोग्लोबिन कभी भी 10 के नीचे नहीं गया है। कीमोथेरेपी के दौरान भी नहीं गया है। और अभी का अगर मैं आपको बताऊं, तो वो 12 से 13 के बीच में रहता है, जो कि बहुत बढ़िया कहलाता है। कोई भी एक स्त्री के शरीर में इतना हीमोग्लोबिन रहता है तो बहुत अच्छी बात है। और ये सब कुछ हमने हासिल किया है, तो उसका सिर्फ एक ही वजह है कि हमने जो भी कीमोथेरेपीज और वो जब को प्रोटोकॉल्स के साथ साथ हमने ये जो वनस्पति जन्य दवाई थी उसको हमने इसके साथ ही चालू रखा था। और वो जैसा कि मेरी वाइफ ने बताया कि ये जो दवाई बनाते हैं वो डॉक्टर है, डॉक्टर अक्षय सेवक, जो कि जूनागढ़ गुजरात से बिलोंग करते हैं। और उसका एड्रेस भी मैं इस वीडियो के साथ साथ आपको शेयर करूंगा। तो ये आज का वीडियो हमने इसलिए बनाया है ताकि हमारे भारत देश में ये कैंसर जैसी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही बढ़ती है, जा रही है। तो उसको हम जितना हो सके उतना कवर कर सके, और जितने लोगों को इसका फायदा पहुंच सके उतना बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग ये सोचेंगे कि ये हमारा वीडियो जो है वो सार्थक कहलाएगा। और हमारे जो डॉक्टर है, डॉक्टर अक्षय सेवक, वो भी मानवता में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं कि जितने लोगों को इसका फायदा मिले उतने लोगों को बहुत अच्छा जीवन प्रदान करें, उसका सिर्फ यही एक ध्येय है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये मेरी वाइफ को जो कैंसर की बीमारी थी उसमें से संपूर्ण आज़ादी मिल चुकी है, तो हम ऐसा सोचेंगे कि अगर कोई ये दो प्रेरणा या मिले दो, हमारे वीडियो हाँ, से। प्रेरणा मिले कोई लोगों को, 2-5 लोग ठीक हो जाए, उसका लाइफ में है लाइफ वो चेंज हो चेंज हो जाएगी। जाए, तो ये बहुत बढ़िया है हमारे लिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तो आइए अंत में जानते हैं कि इन सब बातों का क्या कंक्लूजन सामने आता है। लता पंड्या जी की यह यात्रा हमें सिखाती है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी उम्मीद, सही इलाज और मजबूत इच्छा शक्ति के आगे हार मान सकती है। समय पर सही डॉक्टरों से मार्गदर्शन, आधुनिक चिकित्सा के साथ सहायक उपचार और परिवार का भावनात्मक सहयोग, ये तीनों मिलकर असंभव को संभव बना सकते हैं। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की जीत की नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो आज भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर यही संदेश है कि डर नहीं, जागरूकता और हिम्मत के साथ कैंसर को हराया जा सकता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qna.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।